गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी दौसा से। आज के ई प्रैक्टिकल और ई लेक्चर के अंदर हम सी प्रोग्राम देखेंगे, जिसके माध्यम से हम आज की वैल्यू प्रिंट करेंगे एक कैरेक्टर की। कैरेक्टर वेरिएबल की आज की वैल्यूज़ प्रिंट करने का सी प्रोग्राम हम इस ई प्रैक्टिकल के अंदर हम देखेंगे। In C programming, a character variable hold ASCII value rather than character itself. C programming में होता क्या है, कैरेक्टर खुद स्टोर जब होता है मेमोरी में, तब ASCII वैल्यूज़ के थ्रू स्टोर होता है। तो ASCII वैल्यू 0 से 127 तक जाती है C प्रोग्रामिंग के अंदर। और फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि कैपिटल A की जो ASCII वैल्यू होती है वो 65 होती है। What this means is that if you assign capital A to a character variable, 65 is stored in variable rather than A itself. जब हम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर कैपिटल A स्टोर कराएंगे तो ASCII वैल्यू उसकी 65 मेमोरी में स्टोर होगा। कैपिटल ए स्टोर नहीं होगा, ASCII वैल्यू स्टोर होगा 65। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कैरेक्टर वेरिएबल पहले लेते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके अंदर कोई कैरेक्टर डिफाइन करेंगे और उसकी फिर ASCII वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम हम देखते हैं। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII वैल्यू। देखिए हमारा एम क्या है, हमारा एम है हमें एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेना है और उस कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर स्टोर कराना है और स्टोर कराए हुए कैरेक्टर की हमें क्या करवानी है, ASCII वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो देखिए सबसे पहले हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम हेडर फाइल से शुरू करते हैं, #include stdio.h। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को काम में लिया, उसको हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया ताकि हम इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में प्री डिफाइन फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या कर सके, काम में ले सके। फॉर एग्जांपल printf एंड scanf। फिर हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन चालू किया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। देखिए इस प्रोग्राम के लास्ट में आप देख रहे होंगे रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसलिए हमने उसको मेन फंक्शन को हमने क्या किया, रिटर्न ज़ीरो से हम बंद करेंगे ताकि हम हमारा जो मेन फंक्शन जो हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा उसका मीनिंग रह सके। ठीक है, इसके बाद हमने मेन फंक्शन चालू किया और हमने यहाँ पर पहला जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो किस टाइप का डिक्लेयर किया, कैरेक्टर टाइप का। सी नाम का वेरिएबल लिया हमने सेमीकोलन से बंद किया। देन हमने क्या किया, प्रिंट कराया, प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया फॉर डिस्प्ले द आउटपुट और इनपुट। मतलब हमने एक जब भी कोई चीज़ हमारे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवानी होगी तब हम क्या काम में लेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। अब हमने प्रिंट एफ फंक्शन को चालू किया और डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा जो हमें डिस्प्ले करवाना है। हमने डिस्प्ले करवाया एंटर एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को एंटर हम कर रहे हैं, इस चीज़ का डिस्प्ले हो जाए हमारे प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हमने प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया। उसके बाद सेमीकोलन से प्रिंट एफ फंक्शन को बंद किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्कैनएफ। अब हमने स्कैन करवाया, हमने वो कैरेक्टर इनपुट करवाया जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया था, सी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। अब इसके अंदर हमने क्या किया, उस कैरेक्टर को रीड करवाया, स्कैन करवाया। तो हमने मॉड्यूलस सी से वो कैरेक्टर स्टोर करवाया। अब यहाँ देखिए हमने इसके बाद देखिए दो ये कमेंट लिखे हुए हैं, लाइन कमेंट्स। देखिए मॉड्यूलस डी डिस्प्ले द इंटीजर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि प्रिंट एफ फंक्शन काम में ले रहे हैं क्योंकि हमने सी टाइप का जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है इसके अंदर हमने स्कैनएफ के थ्रू हमने वैल्यू इनपुट करवा दी। वैल्यू मतलब हमने एक कैरेक्टर हमने जो अपने कीबोर्ड से इनपुट करवाया है
वो वैल्यू उसमें वो कैरेक्टर हमने सी नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें इसकी आस्की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हमने नीचे प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया, डबल कोट्स में लिखा आस्की वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस सी, ठीक है, इक्वल्स टू मॉड्यूलस डी, डबल कोट बंद करके। अब हमने फर्स्ट मॉड्यूलस सी का लिए वेरिएबल लिया सी और मॉड्यूलस डी के लिए भी वेरिएबल लिया सी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूलस सी है, इससे तो आपका क्या आएगा, वो कैरेक्टर जो आपने सी टाइप के कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल जो आपने लिया सी, उसके अंदर जो कैरेक्टर स्टोर कराया था वो प्रिंट हो जाएगा, इक्वल्स टू मॉड्यूलस डी। अब यहाँ मॉड्यूलस डी जो होगा कैरेक्टर सी टाइप के वेरिएबल में कैरेक्टर, अब उस मॉड्यूलस डी से क्या होगा, मॉड्यूलस डी डिस्प्ले द इंटीजर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, यहाँ उसकी इंटीजर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आएगी, यानी आस्की वैल्यू आएगी। तो अब हम रिटर्न 0 करके और ये प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो देखिए, अब देखते हैं, देखिए ये प्रोग्राम कैसे रन करता है। सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमने एंटर ए कैरेक्टर जी किया, कैपिटल जी, ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी की आस्की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। जैसे ही आप कैपिटल जी एंटर करेंगे तो डिस्प्ले क्या आ रहा है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आस्की वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 71, क्योंकि कैपिटल जी की आस्की वैल्यू क्या होती है, 71 होती है। इन दिस प्रोग्राम द यूजर इज आस्क्ड टू एंटर ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कैरेक्टर को एंटर करो, द कैरेक्टर स्टोर्ड इन वेरिएबल सी, और वो कैरेक्टर किस में स्टोर्ड हुआ, वेरिएबल सी में स्टोर्ड हुआ। व्हेन मॉड्यूलस डी फॉर्मेट स्ट्रिंग इज यूज्ड, जब भी हम मॉड्यूलस डी फॉर्मेट को यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर उस सी वेरिएबल के लिए, तो क्या होगा, 71 द आस्की वैल्यू ऑफ जी इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पर जो सी टाइप का सी जो वेरिएबल था उसके अंदर जो हमने कैरेक्टर टाइप कैपिटल जी स्टोर कराया था, अब उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवाई आस्की वैल्यू 71। व्हेन मॉड्यूलस सी फॉर्मेट स्ट्रिंग इज यूज्ड कैपिटल जी इटसेल्फ इज डिस्प्ले। अब जब हम उस कैरेक्टर को ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉड्यूलस सी काम मिलेंगे, और जब भी आस्की वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे तो क्या काम मिलेंगे, मॉड्यूलस डी काम मिलेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम था एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की आस्की वैल्यूज को प्रिंट करवाने का। इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाकर चेक कर सकते हैं कि उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है। थैंक यू सो मच।